क्वेश्चन है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो कथक नृत्य। कौन सा? कथक नृत्य। जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन थे? जो कथक नृत्य है उसके जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो भूपत खां। अगला है, रुलाने वाला फकीर किसे कहते हैं? जो रुलाने वाला फकीर है वो किसी उपनाम से जाना जाता है, तो वह मानतोल खां। रुलाने वाले फकीर के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान का तानसेन किसे कहते हैं? तो हरि सिंह को राजस्थान का तानसेन कहते हैं। किसको? हरि सिंह को। मेवात संगीत घराने का प्रवर्तक कौन था? तो पंडित जसराज मेवात संगीत घराने का प्रवर्तक था। मेवात संगीत घराने का प्रवर्तक कौन था? पंडित जसराज। सारंगी की रानी किसे कहते हैं? तो सारंगी की रानी किसे कहते हैं साथियों? कामयाचा वाद्य यंत्र को। किसको? कामयाचा वाद्य यंत्र को सारंगी की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? जो मांगणियार जाति है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? तो कामयाचा वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है सुरिंदा। सुरिंदा वाद्य यंत्र संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, सेनाई का जादूगर किसे कहते हैं? सेनाई का जादूगर किसे कहते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। मशक का जादूगर किसे कहते हैं? मशक का जादूगर किसे कहते हैं साथियों? ये कहते हैं श्रवण कुमार को। अगर आप सब साथियों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा? तो मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सन्यासियों का वाद्य यंत्र कौन सा? तो नागफणी सन्यासियों का वाद्य यंत्र है। सपेरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? तो पुंगी सपेरा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा? तो टामक सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। राज्य का वाद्य यंत्र यानी कि जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा? तो वह अलगोजा है। राजस्थान में वाद्य यंत्रों की संख्या कितने प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के मुख्यतः वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली थी? जो राजस्थान शब्द है उसको मान्यता कब मिली? तो यह 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान चित्रकला का जनक कौन है? जो राजस्थान चित्रकला चलती है उसका जनक कौन है? तो राणा कुंभा। आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? तो कुंदन लाल मिस्त्री आधुनिक चित्रकला का जनक कहलाता है। राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे साथियों। क्वेश्चन 130 होने वाले हैं आज पूरे। आप सब क्लास को लास्ट तक देखना और शेयर कर देना अपने साथियों को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा? जो राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है राजपुताना संग्रहालय। और ये कहाँ स्थित है साथी? ये अजमेर में स्थित है। पोतीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पोतीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। पोतीखाना संग्रहालय। चित्रशाला कहाँ स्थित है? चित्रशाला कहाँ स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। सरस्वती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुंभा में। और मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो किस शासक का काल कहलाता है? तो जगत सिंह प्रथम का। चित्तौरी आवरी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे और ये मेवाड़ शैली से संबंधित ग्रंथ है। राजस्थानी चित्रशैली की जननी कौन सी चित्रशैली है? तो राजस्थान की सभी चित्रशैलियों की जननी कौन सी है? तो ये मेवाड़ शैली है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? तो सिहाड़। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रशैली कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी पिछवाइयाँ किस चित्रशैली की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा चित्रशैली की। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ले तो आप कहाँ बताना? मंडोर में। सूर्य उदय सबसे बाद में किस जिले में होता? तो सूर्य उदय सबसे बाद में बाड़मेर जिले में होता। साथियों, आपका क्वेश्चन जैसलमेर होगा लेकिन जैसलमेर नहीं होगा। एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि सबसे पहले जो बालोतरा है, वर्तमान में बालोतरा की सीमा आने लग गई है। बालोतरा के बाद में अब बाड़मेर आता है। पहले जैसलमेर के बराबर बालोतरा आ जाता, उसके बाद में आता बाड़मेर। इसलिए सबसे बाद में कहाँ सूर्य उदय होता? तो ये होता बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव
किस राज्य किस शासक के काल में आया था? तो मोटा राजा उदय सिंह के काल में। नागरी दास का मूल नाम क्या था? तो सावंत सिंह। बनीठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? बनीठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ शैली की। निहाल चंद किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो किशनगढ़ शैली के। उस्ताद उस्ताद कला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बिहारी सत्यसाई के रचयिता कौन है? तो कवि बिहारी हैं। जयपुर शैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल कहलाता? तो प्रताप सिंह का। कौन सा साथियों? प्रताप सिंह का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था अपनी रानी की स्मृति में। अगला क्वेश्चन, 80 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? 80 खम्भों की छतरी अलवर में स्थित है साथियों। 32 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये रणथंभौर में और एक मांडलगढ़ में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, अलवर शैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल कहलाता था? तो विनय सिंह का। जोगी जोगी दास की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुरवाटी झुंझुनू में। पशु पक्षियों की चित्रशैली कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में। कैनवास का चितेरा किसे कहते हैं? तो नाथूराम शर्मा को कैनवास का चितेरा कहते हैं। कैनवास की चितेरी किसे कहते हैं? तो प्रतिभा पांडे को। भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? तो परमानंद चोयल को। सावानो यानी जो संवानों का चितेरा किसे कहते हैं? तो जगमोहन माथेड़िया को। नीड का चितेरा किसे कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को। बारात का चितेरा किसे कहते हैं? सचिन टाक को। जैन शैली का चितेरा किसे कहते हैं? कैलाश चंद्र शर्मा को। बतक्का का चितेरा किसे कहते हैं? फूलचंद वर्मा को। प्रकृति का चितेरा किसे कहते हैं? देवकी नंदन शर्मा को। रेत का रेत का चितेरा किसे कहते हैं? वीर बाला बावासर को। कावड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कावड़ बस्सी गांव चित्तौड़ का। बेवाण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बस्सी गांव चित्तौड़ का। पान्ने कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये सांगानेर के। कहाँ के साथियों? सांगानेर के। अगला क्वेश्चन है साथियों, फट चित्र शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? जो फट चित्र शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप सब साथी कमेंट करो। तो वह शाहपुरा भीलवाड़ा की। सबसे प्राचीन फट किस लोक देवता की है? तो ये सबसे प्राचीन है तो ये है देवनारायण जी की। और सबसे बड़ी और सबसे छोटी फट भी कौन सी लोक देवता की है? तो ये देवनारायण जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो बापू जी की। देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता? तो किस वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता? तो ये किया जाता रावणत्य वाद्य यंत्र के साथ। अगला क्वेश्चन है, बापू जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ उपयोग किया जाता, यानी किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता? तो वह रावणत्ता बापू जी और रामदेव जी की फड़ है ना, उन दोनों में किया जाता। अगला क्वेश्चन है, हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? जो हस्तकला की आत्मा है ये मीनाकारी को कहते हैं और मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? तो ये जयपुर को कहते हैं। पोट्री कला राजस्थान में कौन लाया था? जो पोट्री कला ये मूलतः पारसी या ईरान की कला है और इसको राजस्थान में कौन लाया था? तो ये मानसिंह लाया था। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये 2 जिलों की प्रसिद्ध है, कोटा और स्वयं माधोपुर की। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कागजी पोट्री अलवर की। कहाँ की साथियों? अलवर की। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बीकानेर की। बंदेज कला कहाँ का प्रसिद्ध है? बंदेज जो कला है वहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वह जयपुर और शेखावाटी की। बंदेज की मंडी कहाँ स्थित है? तो बंदेज की मंडी कहाँ स्थित है? तो ये मंडी स्थित है साथियों जोधपुर में। बारीक बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये सवाई माधोपुर का। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का। सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? सुजानगढ़ चूरू का। और मोती लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का। अगला क्वेश्चन है साथियों 81 नंबर जो क्वेश्चन है, 81 नंबर का जो क्वेश्चन है, पचरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों पचरंगी लहरिया। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो और साथियों आप सुपर चैट भी कर सकते हो ओपन में। अगर आपको कुछ काम है, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट में पूछना चाहते हो तो आप सुपर चैट कर सकते हो। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है साथियों। पोमजा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये पाटोदा सीकर का।
जरी पडला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ को क्या कहते हैं, बिन्नोटा, और ये बिन्नोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर का। झटपटी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जसोल बाड़मेर का। टांकला यानी दरी उद्योग कहाँ के प्रसिद्ध है, तो टांकला नागौर के और लाउन दौसा की, ये दो जगह के प्रसिद्ध हैं। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो टोंक के। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर के। गोटा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो कौन सा, तो सीकर है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की। आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अकोला चित्तौड़गढ़ की। और जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी अकोला चित्तौड़गढ़ की। और दापू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी अकोला चित्तौड़गढ़ की। मीठे दापू यानी कि सॉरी मिट्टी के दापू कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये बालोतरा की। मोम के दापू कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, सवाई माधोपुर की। सुनहरी छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, कुचामन की। रूपाली रूपाली छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़ की। और भोडल की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भीलवाड़ा की। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है साथियों। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बगरू की प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की। सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेर की। रंगाई छपाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो किस नदी से प्रदूषित होती है रंगाई छपाई उद्योग से, तो वह है जवाई नदी। कोटा डोरिया की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, केतुन कोटा की। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की। कोप्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की। कुंदनगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी जयपुर की है। टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, टेराकोटा ये मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। गोगा जी के घोड़े कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध है। चरम उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, चरम उद्योग मानपुरा माचेड़ी का प्रसिद्ध है, यानी चमड़ा उद्योग, चमड़े से जो सामान बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जूतियाँ जोधपुर की और मोचड़ी मंडोर की। अगला क्वेश्चन सॉरी मंडोर नहीं, भीनमाल जालोर की। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये चित्तौड़ की। इत्र उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में, तो सवाई माधोपुर का और धौलपुर का। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये उदयपुर के साथियों। लकड़ी के कलात्मक जो खिलौने हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जेठाना गांव डूंगरपुर की। अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो कौन सा है, वो स्थान कौन सा है, तो बूंद रावता गांव नागौर मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है साथियों, सॉरी 121 नंबर जो क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये गलियाकोट डूंगरपुर का। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है। हनुमानगढ़ सॉरी, आज कई क्वेश्चन गलत बोले जा रहे हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, रेडियो टीवी कूलर छाता कहाँ का प्रसिद्ध है, तो फालना पाली का। हाथी दांत का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर और जयपुर का। पाऊ की रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। मूर्ति कला के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वह जयपुर है। मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मिट्टी की मूर्तियाँ मोलेला राजसमंद की। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, ये पीले पत्थर की सफ़ेद संगमरमर की जयपुर की, और पीले पत्थर की जोधपुर की। और चंदन की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये चूरू की। तो साथियों ये थे 130 क्वेश्चन, आपको आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आप क्लास को शेयर कर देना अपने सभी साथियों के साथ, और आपको एक प्यारा सा कमेंट करना। जय हिंद, धन्यवाद। ये सीरीज आप 7:30 बजे सुबह देखना। रोज़ाना एक सीरीज मिलेगी आपको, और एक शाम को 4:30 बजे। तो देखते हैं आपका प्यार प्रेम सपोर्ट रहेगा तो अगली क्लास दूसरे दिन यानी कि जो 21 तारीख है उसके दिन आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।